सेफ शॉप डायरेक्ट दिल से। और दोस्तों मैंने भी ऐसे ही सोचा कि क्यों ना लाख वाले की बात मान लूं। अगर लाख वाला बन गया तो वेल एंड गुड, और नहीं तो 1000 वाले तो पहले से ही थे, सरकारी नौकरी थी पक्की लठ गाड़ के। यस और नो, यस और नो। अभी इस कहानी में और ट्विस्ट आता है। जैसे वो बंदरिया राजकुमारी बन गई थी और नए राजकुमार से मिल गई थी, तो जो बांदर उसका हस्बैंड था वो आया नीचे मिलने के लिए, आखिरी बार में बाय बाय बोलने के लिए। और उसने बोला तूने मेरे को क्यों छोड़ दिया, मेरे को भी हाथ पकड़ के कूदा देती। बोला जब मैं कूद रही थी तो तू मेरे साथ में कूदा नहीं, तू क्या वेट कर रहा था, बाद में सलमान खान बन जाएगा पेट पे बैठा रहेगा तो है। बोला तेरे को तो लगना चाहिए था, अगर बीबी कूद रही तू भी कूद जा, क्या दिक्कत है। बोला अभी तो अपने को नया राजकुमार मिल गया, मौज कर बेटा, कूदता रहे इधर से उधर उधर से उधर। यस और नो, यस और नो। तो दोस्तों मैंने डिसीजन लिया कि मैं लाख वाले की बात मानूंगा। किसकी बात मानूंगा? और लाख वाले की बात मानी। उस दिन के बाद मैंने पीछे मुड़ के देखा नहीं। थैंक्स टू ट्रिपल एस सिस्टम, सेफ शॉप कंपनी, इसके डायरेक्टर्स और माधव जी जैसे लीडर्स और हमारी आप जैसे लोगों की प्यारी टीम, मुझे बताते हुए फक्र है कि इस 1000 वाले आदमी ने उस दिन लाख वाले की बात मानी थी, तो अकेला मैं लाखों रुपए हफ्ता या महीना कमाने वाला नहीं बना। आज मेरी टीम में हजारों लोग ऐसे हैं जो लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं, लाखों रुपए महीने से ज्यादा कमा रहे हैं। थैंक यू। क्योंकि मैं अकेला कमाता तो हो सकता है लगता कि यार तुक्का लग गया। क्या लग गया? तुक्का लग गया। एक आदमी का तुक्का लग सकता है, लेकिन आज माधव जी जैसे लीडर हमारे साथ में, जिनके साथ में भी 2-2, 3-3 क्राउन एम्बेसडर बन चुके हैं, जिनके साथ में 300 से ज्यादा डायमंड है, ऐसे लीडर आज हमारे साथ में हैं। और मुझे फक्र है कि इन लीडर्स का मुझे साथ मिला, हम मिलके इनके साथ में काम किया। और आज हमारी टीम में पूरे इंडिया में, आपको जैसे माधव जी ने बताया था कि सबसे ज्यादा टारगेट विजेता हमारी टीम से जाते हैं फॉरेन ट्रिप में, चाहे यूरोप में, सही है, ट्रिपल एस सिस्टम से, हमारी टीम से। और सबसे ज्यादा अगर रिजल्ट की बात आए, सबसे ज्यादा डायमंड बनने की बात आए, तो सबसे ज्यादा डायमंड अपनी टीम में से बन रहे हैं। तो मैं चाहूंगा रॉयल ड्रीमर्स के लिए, ट्रिपल एस के लिए और आपकी इस दमदार टीम के लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए दोस्तों, जोरदार तालियां। थैंक यू। अभी दोस्तों, अभी आप जानना चाहते होंगे कि सर मेरी जिंदगी में क्या बदलाव आया, तो शॉर्टकट में बताता हूं। वैसे तो आपने देख लिया कि आज हमारी टीम में 7-7 लाख रुपए हफ्ता कमाने वाले बहुत सारे टाइगर हैं, 20-20 लाख रुपए महीना कमाने वाले माधव जी जैसे लीडर हैं। माधव जी, जसवीर जी, विजयपाल जी, परशुराम जी, सही है, ऐसे बहुत सारे लीडर हैं। और आज जब हमारे साथ में इतने दमदार लीडर काम कर रहे हैं, तो काम तो बहुत बड़ा हो रहा है और आगे भी बड़ा से बड़ा होता जाएगा। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि माधव जी ने टीम नहीं बनाई है, माधव जी ने एक विचारधारा बनाई है, जिसमें अभी भी माधव जी की टीम में इतनी सात्विकता है, इतने पॉजिटिव एटीट्यूड के लीडर हैं, एक से एक दमदार लीडर हैं। उन लीडर्स के साथ में मिलके ये कारवां बढ़ता जा रहा है। और मुझे ऐसे लग रहा है सबसे ज्यादा डायमंड बनाने की फैक्ट्री माधव जी ने लगा कर रखी हुई है, माधव जी ने लगा कर रखी है सबसे ज्यादा डायमंड। तो दोस्तों मैं थोड़ा सा अपने बारे में 2 मिनट में और बताना चाहूंगा कि इस बिजनेस में आने से पहले मेरे पास क्या व्हीकल होता था, जानना चाहते हैं? पक्का? मेरे पास व्हीकल के नाम पे था हीरो साइकिल, सेकंड हैंड हीरो साइकिल। और इस बिजनेस की वजह से मैंने 2010 में ही एक फॉर्च्यूनर गाड़ी ले ली थी। कौन सी गाड़ी ली? फॉर्च्यूनर। इस बिजनेस से पहले मेरे खानदान में किसी ने लाख रुपए महीना नहीं कमाए थे, लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद मैंने लाख रुपए महीना भी कमाए, लाख रुपए हफ्ता भी कमाए।
और वो दिन दूर नहीं है, ये सेफ शॉप और आप जैसे टाइगर साथ में है, लाख रुपए दिन के भी हम कमाया करेंगे, क्योंकि सेफ शॉप आगे आगे कैपिंग बढ़ाती जाएगी। यस और नो? दूसरी बात, सेफ शॉप में आने से पहले मैं अगर अपना बैकग्राउंड उठा के देखूं तो सेफ शॉप से पहले इस ग्रेवाल के कुछ भी नहीं था पल्ले, लेकिन जब से मैं सेफ शॉप में आया हूं तो एक ग्रेवाल की बल्ले ही बल्ले बल्ले ही बल्ले बल्ले ही बल्ले हो रखी यार। थैंक यू। गाड़ी लिया, लाखों रुपए महीने की इनकम लिया, लाखों रुपए हफ्ते की इनकम लिया, बहुत सारे डायमंड टीम में आए, बहुत सारे अच्छे लीडरशिप डेवलपमेंट हुई। बड़ी खुशी होती है कि हमारे को जो अचीवमेंट मिले आज हमारी टीम में, उससे कई गुना ज़्यादा अचीवमेंट मिल रहे हैं और फास्ट मिल रहे हैं। और इस एक वाक्यांश और जरूर बताना चाहूँगा मैं कि इस बिजनेस की वजह से मेरे बच्चों ने अच्छी बेस्ट टू बेस्ट एजुकेशन भी ली। थोड़ा बताना चाहूँगा कि जैसे मेरा बेटा 12वीं पास किया तो उसने बोला, मैंने पूछा कि 12वीं पास करने के बाद मैं बोला बेटा आगे कहाँ पढ़ना चाहोगे? तो उसने बोला पापा मैं बाहर पढ़ना चाहता हूँ। कहाँ पढ़ना चाहता हूँ? तो बाहर का मतलब हम लोग जानते ही है, बाहर का मतलब मैंने बोला बेटा ये बताओ क्लियर कट, आप पूना पढ़ना चाहते हैं बेंगलोर पढ़ना चाहते हैं? तो उन्होंने बोला नहीं पापा, न मुझे पूना पढ़ना है न मुझे बेंगलोर पढ़ना है, मैं इंग्लैंड में पढ़ना चाहता हूँ। कहाँ पढ़ना चाहता हूँ? एक हौलदार का बेटा बोले मुझे इंग्लैंड में पढ़ना है, तो थोड़ा ज़्यादा नहीं हो रहा है? ये सुनो। तो मैंने सोचा बच्चा है बहक गया होगा तो इसको अच्छे से पूछते हैं। तो मैंने बोला बेटा तू इतनी दूर इंग्लैंड में पढ़ने के लिए जाएगा, तेरे बगैर हमारा दिल कैसे लगेगा और हमारे बगैर तेरा दिल कैसे लगेगा? तो बेटे ने डायलॉग बोला, बोला पापा शाहरुख खान जी के 2 बच्चे पिछले 2 साल से इंग्लैंड में पढ़ रहे हैं, उनका दिल कैसे लग रहा है? तो मैंने भी सोचा यार डायमंड का बेटा फॉलोअप तगड़ा जानता है, सही है, क्योंकि फॉलोअप की बातें सुनता तो रहता ही है घर में, हाँ कि ना? तो मैं बोला फॉलोअप तगड़ा है तो इसको डीडी मिलना ही चाहिए। तो मैंने उनको एक ही बात बोली, मैं बोला भैया ऐसा है जो टेस्ट वगैरह पास करने हैं, जो मार्क्स चाहिए वो आप देख लेना, और खर्चे वर्चे की बात है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, तेरा पापा डायमंड है, सेफ शॉप में कहीं भी पढ़ सकता है, तू चाहे तो लंदन में भी पढ़ सकता है। और मुझे बताते हुए खुशी है कि पिछले 5 साल से बेटा इंग्लैंड में पढ़ रहा है। कहाँ पढ़ रहा है? इंग्लैंड में पढ़ रहा है, अपनी मनपसंद की जो उसको पसंद था वो पढ़ाई पढ़ रहा है पिछले 5 साल से, अभी 5वां साल कंप्लीट होने वाला है। बढ़िया, बच्चों के ड्रीम पूरे हो रहे हैं, मैडम के, परिवार के, पेरेंट्स के, सबके ड्रीम पूरे हो रहे हैं। और पहले हम परिभाषा एक सुनते थे कि मर्द कौन होता है, तो पहले बोला जाता था कि मर्द वो होता है जिसकी मूछें होती हैं। तो किसी ने बोला मूछें तो चूहे को भी होती है, वो मर्द है क्या? तो बोला फिर मर्द कौन? तो उसने बोला जो मर्द होता है जो बच्चे पैदा करता है, बच्चे पालता है। तो बोला बच्चे तो कुत्ता भी पालता है, हाँ कि ना? तो फिर पूछा कि बताओ मर्द कौन होता है? तो इस सिस्टम में आने के बाद मुझे मर्द की परिभाषा समझ में आई। इस सिस्टम की भाषा में मर्द कौन होता है आप कहीं तो मैं बता दूं, जानना चाहते हैं? दोस्तों मर्द इस सिस्टम में सिर्फ जेंट्स नहीं होते, मर्द महिला भी हो सकती हैं, क्योंकि आप सच बताना दिल पे हाथ रखे, झांसी की रानी किसी मर्द से कम थी क्या? झांसी की रानी मर्द थी कि नहीं? इंदिरा गांधी जी मर्द थी कि नहीं थी? और बहुत सारी महिलाएं हुई हैं जिन्होंने मर्द से भी बड़े काम करके दिखाए हैं। तो मर्द वो नहीं होता जो जेंट्स होता है, मर्द वो नहीं होता जो केवल मूंछ होती है, मर्द वो नहीं होता जो बच्चे पालता है, मर्द वो होता है जो अपने माँ बाप के, बच्चों के, बीवी के सपने पूरे करता है, वो मर्द होता है। थैंक यू। तो समझ में आ रही है बात? तो सारे लोग मर्द बन के दिखाएंगे, और मर्द बनने का सिर्फ एक ही डायलॉग है,
सीधा सा रास्ता है कि डायमंड बन जाओ। डायमंड बन सकते हैं पक्का? और डायमंड बनने के लिए और बनाने के लिए लगातार प्रोसेस है। कई लोग डायमंड बन गए हैं तो डायमंड बनने के बाद ड्यूटी खत्म नहीं होती है, उस टाइम पे तो क्या होती है, शुरू होती है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी अगर जितेंद्र जी की देखा जाए तो जितेंद्र जी का असली रोल तो अभी शुरू होगा। कई लोग बोलते हैं सर डायमंड बन गया, अभी मुझे काम करने की क्या जरूरत है? अरे डायमंड बनने के बाद ही तो असली मजा आता है काम करने में। यस और नो? यस और नो? तो डायमंड बनने के बाद असली मजा आता है, काम शुरू होता है। तो इसमें मुझे एक बात और याद आती है। यहां पे आगरा में मैं रहता था, कहीं तो सुना दूं, आगरा में ही रहता था। तो एक दिन एक मेरे पड़ोस में था बंदा, और वो भी नौकरी कर रहा था मेरे की तरह ही। तो उसकी बीवी ने बुलाया, बोला सुनते हो जी? बोला हाँ बताओ। नोट करना, थोड़ा सा ध्यान देना। महीने की 27 तारीख थी। कितनी तारीख थी? 27 तारीख थी। और 27 तारीख को उस बंदे को बुला के उसको बीबी ने बोला ये पकड़ो 200 रुपये और बाजार से थोड़ा सब्जी ले आओ। तो बंदे ने 200 रुपये डाले, और जैसे आपने शैलेंद्र जी का देखा था शादी वाला स्कूटर, ऐसे स्कूटर को स्टार्ट किया। जैसे स्कूटर स्टार्ट हुआ था आवाज तो करता ही था। इतनी देर में उसका बच्चा खेल रहा था 6-7 साल का, वो भी दौड़ के आ गया। बोला पापा 80 भी चलेंगे बाजार में। तो बोला ठीक है बेटे, वो भी बैठ लिया लपक के। तो बच्चे को अभी मना करेगा क्या? नहीं। तो बच्चा पीछे बैठा हुआ है और उसने स्कूटर स्टार्ट करके चला। तो जैसे ही रोड पे पहुंचा तो उसने तेल वाली सुई देखी। तो तेल वाली सुई एक डायलॉग बोल रही थी, त्राही माम, मतलब जल्दी पेट्रोल पंप पर ले जा, अदरवाइज कभी भी खड़ी हो जाऊंगी। यस और नो? अभी भाई साहब को कहाँ ले जाना चाहिए स्कूटर को? पेट्रोल पंप पे लेके गया, वहां पे उसने 50 रुपए का तेल डलवाया। अभी कितने बच गए? 150 रुपए लेके और मंडी में गया, बाजार में गया, और मंडी में 150 रुपए की सब्जी लेते समय टाइम लगेगा क्या? वो तो सब्जी वाला ठग से बोलता साहब 160 हो गए। बोला यार 150 ले तू, 10 रुपए उससे छुड़वा के, और ऐसे करके वो थैली लेके जैसे ही चला तो पीछे जो बच्चा था उसने सोचा यार पापा के साथ आया हूं मार्केट में, कुछ खा पी लेते हैं, खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? तो उसने बोला पापा। बोला हाँ बेटे। बोला मैनू ये केले दिलवा दो। तो उसने सोचा यार पैसे तो है ही नहीं, बच्चा है, इसको बेवकूफ बना देता हूं, सही है। तो उसने बोला बेटा ये भी कोई केला, ये तो केली है, केली। केले तो साढ़े पंजाब में मिलते हैं, ऐडे मोटे मोटे। अभी आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, यूट्यूब देखते हैं, गूगल देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, और 300 चैनल देखते हैं। कितने चैनल देखते हैं? पहले जैसे कोई बच्चा पेंसिल तोड़ देता था तो पापा उसको बोलते थे तूने पेंसिल तोड़ दी, नुकसान कर दिया, मालूम है पैसे पेट पे नहीं लगते, तो चुपचाप बैठ के छुप जाते थे। लेकिन अभी बच्चा बोलता नहीं है, सोचने लग जाता है यार ये पापा ने कौन सी साइंटिस्ट वाली बात बता दी कि पैसे पेट पे नहीं लगते। और पैसे अगर पेट पे ही लगते तो तेरे को पापा कौन बोलता? हाँ कि ना? मैं खुद ही तोड़ लाता पैसे पेट से, कि तेरे से ज्यादा तोड़ के लाता, जल्दी चढ़ जाता। हाँ कि ना? तो बच्चे को पता लग गया पापा बेवकूफ बना रहे हैं। तो थोड़ा और आगे गया तो बच्चे ने सोचा दोबारा टेस्ट करता हूं, सचमुच में बेवकूफ बना रहे हैं मुझे भर में। तो उसने बोला पापा फिर ये संतरे दिला दो। तो बोला बेटा ये भी संतरा कोई, ये तो संतरी है, संतरी। संतरे तो साढ़े पंजाब में मिलते हैं, ऐडे मोटे मोटे। अभी बच्चे को कंफर्म हो गया सरासर बेवकूफ बनाया जा रहा, और बच्चे ने सोचा लास्ट एक और टेस्टिंग करता हूं, क्या पता भूल चूक हो गई हो। तो थोड़ा सा आगे गया तो मोटे मोटे आम दिखे, उसको बोला पापा ये आम तो मोटे हैं, ये दिला दो। तो उसने बोला बेटा ये कोई आम है, ये तो अमिया है, अमिया। आम तो साढ़े पंजाब में मिलते हैं, ऐडे मोटे मोटे। अभी बच्चे ने मुंह फुला लिया और नाराज हो गया और बोला ठीक है मुझे समझ में आ गया, चल। और उसके पीछे बैठा स्कूटर के, और एकदम नाराज मूड में मुंह फुला के बैठा हुआ। और वापस आया वो बंदा, उसने आते ही स्कूटर रोका, मैडम तैयार थी, उसको थैला पकड़ाया, और बच्चा भी चटकी से स्कूटर से नीचे उतरा। और उतरने के बाद बोला मम्मी। बोला हाँ बेटा। बोला ये आदमी है ना ठीक नहीं है। तो भारतीय नारी बच्चों के सामने पति के बारे में हमेशा अच्छा ही बोलती है, बोलना भी चाहिए।
तो उसने बोला नहीं बेटा ऐसा नहीं बोलते, ये तुम्हारे पापा हैं पापा। तो उसने बोला ये कोई पापा है? ये तो पापी है पापी। पापा तो साढ़े पंजाब में मिलते हैं ऐसे मोटे मोटे। तो मैं सिर्फ आपसे एक ही बात पूछना चाह रहा हूं, अगर बच्चे को उसकी मनचाही एजुकेशन नहीं दिला पाते हैं, उनके ड्रीम पूरे नहीं कर पाते हैं, तो आपको क्या लगता है हम पापा कहलाएंगे बच्चों से या पापी कहलाएंगे? और कितने लोग चाहते हैं हम पापा बनकर दिखाएंगे? उसके लिए डायमंड बनेगा, डायमंड बनना पड़ेगा, बनेंगे? पक्का पक्का पक्का। दोस्तों मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट। गुड